हरिओम। वर्ण व्यवस्था भारत की सबसे अच्छी व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों में समाज बटा हुआ था। इन समाज के चारों वर्णों का अपना अपना व्यवसाय था और अपना अपना कार्य था, परंतु चारों वर्णों के लिए शिक्षा का समान अधिकार था, जिसको ब्राह्मण लोग जा करके शिक्षित करते थे। ब्राह्मणत्व वाले ब्राह्मणों का पूरा जीवन ही तपस्वी का था। समाज के लिए, संसार के लिए, स्वयं के लिए तपस्या ही करना ब्राह्मणत्व का सबसे बड़ा धर्म था, जिसके कारण से उनको वे शिक्षा समाज को देते थे। क्षत्रिय समाज की सुरक्षा करते थे, जिसमें न्याय, प्रशासन, सीमा की रक्षा इत्यादि सब आते थे। वैश्य समाज के लिए भरण पोषण, व्यापार, गौरक्षा इत्यादि सब काम करते थे। शूद्र लोग चारों वर्णों की सेवा करते थे। चारों वर्णों को व्यवस्था में, उनके व्यवहार में वो सहायक बनते थे। कहीं भी छुआछूत नहीं था। ब्राह्मण सभी वर्णों में जाकर के शादी कराते थे, सबको ज्ञान देते थे। सिर्फ एक चीज़ प्रतिबंधित था, वो वेद। वेद सिर्फ ब्राह्मण अध्ययन करता था। अन्य वर्णों को वेद के अध्ययन का कोई नियम नहीं था। परंतु कलयुग में वर्ण व्यवस्था को विध्वंस किया ब्राह्मण और क्षत्रियों ने। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने धन के लिए, वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए वैश्यों का और शूद्रों का सारा व्यवसाय ही अपना लिया। यदि वर्ण व्यवस्था रही होती तो आज ओबीसी समाज का सबसे ज़्यादा सबल वर्ग होता। उद्योग, धंधे, व्यापार, ये सब ओबीसी के हाथ में होता और शूद्र लोग उसमें जाके नौकरी कर रहे होते। परंतु वर्ण व्यवस्था के जो दो दुश्मन हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन लोगों ने दूसरे वर्णों का व्यवसाय, क्रियाकलाप सब अपनाया। लेकिन जब दूसरे वर्ण यानी छोट वर्ण यानी वैश्य और शूद्रों ने जब इनको व्यापार के ऊपर हाथ डाला तो ये वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं। स्वयं मनुस्मृति को तोड़ करके अन्य वर्णों को लूटने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय सनातन धर्म को भी इतना ज़्यादा हरास किया है कि सनातन धर्म जहाँ पूरे विश्व में होना चाहिए, वहाँ भारत और नेपाल में सिमट कर रह गया है। यद्यपि भारत का दर्शन, सनातन धर्म का दर्शन जो भी विश्व में जानता है वह इसको मानने लगता है।